परिविहान आओ बेटा, चलो खाना खा लो। आ रहे हैं। आज क्या बनाया वैसे खाने में? खाने में बनी है दाल चावल रोटी और सब्जी। चलो जल्दी जल्दी आओ। अरे मम्मी ये क्या पूरे दिन दाल रोटी सब्जी, कभी तो मैगी पास्ता नूडल्स बनाया करो। बेटा परसों तो बनाई थी मैंने, परसों मैंने नूडल ये क्या बनाया था, अपना पास्ता बनाया था। उसके पहले मैंने मैगी बनाई थी। तुम लोग को रोज यही खाना होता है? पर आपने मैगी और पास्ता बनाया, नूडल्स तो नूडल्स खाओ, मैगी खाओ, पास्ता को। बेटा ये सब जंक फूड्स होते हैं, मैदे के होते हैं, इनको रोज खाना सही नहीं होता है। मम्मी नहीं, आज अगर आपने नूडल्स नहीं बनाया तो मुझे खाना ही नहीं खाना। नहीं मैं बैठ नहीं। सो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम सभी मम्मीज की है कि बच्चे हमेशा जंक फूड खाना पसंद करते हैं, उनको हेल्दी चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मेरे बच्चों को भी, उनको रोज पास्ता खाना है, नूडल्स खाना है, बाहर के जितने भी पैकेट्स वाले फूड्स होते हैं वो खाना पसंद है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, जिसके बारे में सुनकर जितनी मैं खुश हुई थी उससे कई गुना आप भी खुश हो जाएंगे। अमेज़न से मैंने 2 मिलेट नूडल्स के पैकेट्स मंगाए हैं जो स्लव फार्म ब्रांड के हैं। और स्लव फार्म ब्रांड एक ऐसी ब्रांड है जो 2 मॉमीज़ ने मिलकर बनाई है और उनका एक ही एम है सभी चिल्ड्रंस को हेल्दी एंड नेचुरल फूड प्रोवाइड्स कराना। जनरली हम बाहर तो जो नूडल्स के पैकेट्स लेके आते हैं वो मैदे के बने हुए होते हैं, प्लस उनको फ्राइड किया हुआ रहता है। लेकिन स्लव फार्म ब्रांड के जो नूडल्स है जो वो मिलेट्स के बने हुए, उसके अंदर कोई मैदा नहीं है, प्लस उनको सन ड्राइड करके बना हुआ, यानी कि उनको धूप में सुखा कर बनाया जाता है नेचुरली। स्लव फार्म ब्रांड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ना कोई मैदा होता है, ना कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ना उसके अंदर कोई ट्रांस फैट्स होती है, ना ही उसके अंदर किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कलर्स होता है। तो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इन नूडल्स को बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, 4 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाते हैं। करना कुछ भी नहीं है, वैसे सारी स्टेप्स जो होती है वो पैकेट के ऊपर लिखी हुई है। बहुत ही ईजिली आप बच्चे भी है वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है प्रोसेस। करना कुछ नहीं है, कढ़ाई के अंदर मैंने 4 कप पानी लिया, उसके अंदर नूडल्स डाल दिए, 4 मिनट्स के लिए कुक किया। उसके बाद में उनको मैंने जो भी कोई बास्केट वगैरह होती है उसके अंदर निकाल दीजिए, उसका जितना भी पानी होता है वो निकाल देना है और फिर ठंडे पानी से उनको वॉश कर देना है। थोड़ा सा उसमें मैंने ऑयल डाल दिया ताकि वो आपस में स्टिक ना हो। उसके बाद में अगेन मैंने सेम कढ़ाई ली, थोड़ा सा डाला उसके अंदर ऑयल। उसके बाद में आप जो भी बच्चे आपकी वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं वेजिटेबल डाला। उसके अंदर स्पाइस आते ही हैं ऑलरेडी, और जो स्पाइस आते हैं उनके अंदर भी किसी तरीके का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए अनहेल्दी नहीं है। आप बहुत ही अच्छे से बच्चों को खिला सकते हैं। पैकेट उसके अंदर डाला, उसके बाद में नूडल्स डाल दिए, हिला दिए, और ये देखिए नूडल्स जो है हमारा 4 से 5 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खाने के बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये मिलेट्स के बने हुए हैं। यू कैन ग्रैब दिस प्रोडक्ट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एंड फर्स्ट क्राई। तो यदि आप मेरे कूपन कोड SHRA20 का यूज़ करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा सभी स्लव फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेकआउट। कैसे लग रहे परिविहान नूडल्स? बहुत अच्छी, मस्त। कैसे लग रहे विहान? अच्छे लग रहे? टेस्टी एकदम मस्त वाले, यम्मी यम्मी। एंजॉय कर रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद में मैं फिर से आई हूँ आपके साथ में ब्लॉग शेयर। एक्चुअली हम लोग गए थे शादी में, मेरी ननद की लड़की की शादी थी, और पूरे कितने शायद मुझे लगता है कि 8 से 9 दिन हो गए मैंने आपके साथ में कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया। बहुत सी चीज़ें शूट करके रखी हुई है, आपके साथ में शेयर करूँगी। एक्चुअली जो मैरिज थी वो थी राजस्थान में, राजस्थान में जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थी, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैंने कैप्चर करी हुई है, आपके साथ में शेयर भी करूँगी। किस तरीके से जो हमारे मारवाड़ी राजस्थानी जो रिचुअल्स होते हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि चाह कर भी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर भी नहीं पाई। वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड इसीलिए करे थे कि अगर मुझे वहाँ पर टाइम मिला या ऐसा मुझे कोई स्पेस मिल गया कि जहाँ बैठकर मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ या फिर वॉइस ओवर कर पाऊँ। लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि जब आप ससुराल में जाते हैं, मतलब चाहे ससुराल में हो या मायके की फैमिली, जब इतने सारे लोग होते हैं, जब शादी पार्टी का जब फंक्शन होता है तो वहाँ पर इतनी सारी पब्लिक होती है, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप वीडियो
शूट तो आप कर लेंगे, शूट तो आप कर लेंगे, कोई वो नहीं, डाउट नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे, वॉइस ओवर नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ मेरे साथ रिकॉर्ड करिए, बैक टू बैक मैं आपके साथ में चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए बातें नहीं करते, जल्दी से आपके साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मूव किया है मैंने किचन की तरफ, और सबसे पहले जल्दी जल्दी कर लेते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। मैंने आपको बहुत सारे काम जो है वो गिनवा ही दिए, मेरे को बहुत सारे काम आज निपटाने हैं। तो जल्दी जल्दी से लंच की तैयारी कर लेते हैं। और लंच में बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी, जल्दी भी बन जाएगी, खाने में टेस्टी भी लगेगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कभी भी बाहर शादी या पार्टी में जाते हैं, स्पेशली शादियों में जाते हैं ना, तो 2 से 3 दिन तक जब हम वहाँ का एकदम ऑयली सा खाना खाते हैं तो घर आके एकदम ऐसा मन होता है ना कि इस तरीके का खाना बना के खाएं जिसके अंदर तेल घी मतलब मसाले ये सब कम से कम गिरे। तो फिर जब मैं भी किचन में आई ना, तो फिर वैसे भी फ्रिज के अंदर कोई सब्जियां थी नहीं, क्योंकि गई थी तब पूरा ही फ्रिज खाली करके गई थी, तो ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, दाल किसी को खानी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मेथी दाने की सब्ज़ी बना देते हैं। एक तो बहुत ही मतलब कम तेल में बनती भी है, खाने में टेस्टी भी लगेगी, और थोड़ा सा डाइजेशन जो है वो बिगड़ ही जाता है, बाहर जाते हैं ना, तो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देगी। तो जब बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ने के लिए नीचे गई थी ना, तो उसके पहले ही मैंने मेथी दाने बॉईल करने रख दिए थे। तो अभी जो, क्योंकि उसकी स्टीम वगैरह जो है ना निकलने में टाइम लगता है, तभी उसकी स्टीम वगैरह निकल गई थी। अभी मैंने उसको एक पानी से वॉश कर दिया। अब जल्दी से उसके लिए तड़का तैयार कर देते हैं। तो कढ़ाई के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है ये वाली सब्ज़ी, आपके साथ में मैंने पहले शेयर भी की हुई है। तो खाली कढ़ाई के अंदर तेल डाला, उसके अंदर राई, ज़ीरा, हींग डाला, हरी मिर्ची डाली, और नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से मसाले डाल दिए, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद में उसको पकने देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आपको एक तपेले के अंदर पानी बॉईल होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं मेथी दाने की 2 तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ। एक तो बनती है खट्टी मीठी सी सब्ज़ी पानी वाली, और दूसरी बनती है बेसन की सूखी सब्ज़ी। तो बच्चों को दोनों ही सब्जियां पसंद है, सभी को पसंद है खैर ये वाली सब्ज़ी। तो बस एक तरफ मैंने तड़का तैयार किया, दूसरी तरफ एक तपेले के अंदर थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने हींग क्या हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला था, और इमली डाली थी, थोड़ी सी शुगर डाली थी। और जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, यानी कि इमली जो है ना वो थोड़ी सी गल गई थी, शक्कर जो है वो भी अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई थी, तो उसके बाद में मैंने मेथी दाने जो इधर बनाए थे, थोड़े से मेथी दाने उसके अंदर मिक्स कर दिए। तो इस तरीके से जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो 2-2 आपको तड़के अलग अलग तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही तड़के से आप 2 तरह की सब्जियां बना सकते हैं। और इधर बाकी के जो मेथी दाने थे उसको मैंने पानी डाल के थोड़ा सा मतलब 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और फिर उसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे बेसन, और बेसन उतना ही डालना जितना कि उसके अंदर जो पानी बच जाता है ना मेथी दाने के अंदर, ताकि वो बेसन जो है वो सारे ही मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर ले, बस उतना ही डालना है। थोड़ी सी ढीली ढीली से आपको सब्ज़ी दिख रही होगी, तो इतनी ही आपको ढीली बनानी है, क्योंकि जैसे जैसे बेसन पकेगा ना तो वो सब्ज़ी टाइट हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइट सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस ये देखो सब्ज़ी जो है वो मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। 5 मिनट को और अच्छे से पकने देंगे, ताकि बेसन जो है वो अच्छे से पक जाए। ढक के इसको पकाएंगे ताकि जल्दी पक जाए। कल शाम को ही आ गई थी, लेकिन आने के बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। सारे के सारे बैग देखो ऐसे ही रखे हुए हैं, और ये देखो खचाखच बैग जो है वो भर के सामान थी ना, तो मैंने किस तरीके से बैग पैक वगैरह किया, तो ये मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था। और जब लेट होता है ना, तो फिर ये वीडियो कुछ याद नहीं रहते, फिर तो होता है जो काम में लगे हैं वो काम टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो ये देखो सारे कितने बैग हो गए थे। ये देखो बड़ा वाला जो बैग है ना, पूरा जंबो साइज़ का जो बैग होता है, ये पूरा भरकर मेरा सामान था। उसके बाद में इससे जस्ट छोटा वाला बैग है, इसके अंदर परी और विहान दोनों के सामान है। और ये वाला जो बैग है छोटा सा, इसके अंदर है जैन साहब के। और ये वाला जो बैग है इसके अंदर एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि अभी नवंबर का टाइम है, विंटर टाइम चल रहा है ना, तो सर्दी होगी अच्छी खासी, तो मैं बहुत सारे विंटर के कपड़े लेके गई थी। लेकिन टचवुड वहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, बहुत ही अच्छा वाला मौसम था, ना स्वेटर पहनने की ज़रूरत थी और ना ही पंखा चालू करने की, तो उस तरीके का मिक्स वाला मौसम था। तो उसकी वजह से स्वेटर वगैरह कुछ भी काम नहीं आया। तो ये बैग जो था वो हमारा एक्स्ट्रा बैग ही हो गया था। और इसके अलावा देखो एक ये वाला जो ट्रैवल बैग होता है, ये वाला भी पूरा भर के सामान पड़ा हुआ है। और ये देखो सारे ही सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। धीरे धीरे इनको जमाएंगे, सभी कपड़ों को मुझे वॉश करना है, तो कैसे क्या करूँगी वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। और क्या बस अभी देखो किचन की हालत, किचन की कंडीशन भी एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास में पहले भी कमेंट आ चुका है कि आप इतना किचन को फैलाते क्यों, तो मैं फैलाती नहीं हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में ऐसे ही होता है, बहुत सारे काम साथ में होते हैं तो फैल ही जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। अच्छा, जब मैं गई थी ना शादी में कि हमको निकलना था शाम को 5 बजे, और मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँ, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो ये सारे के सारे बर्तन जो थे वो मेरी मैड ने साफ़ किए थे। और कल शाम को तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत थी नहीं, हम लोग ने खाना भी बाहर ही खा लिया था, छोटा मोटा मतलब
नाश्ता किया था, तो कल कुछ भी काम नहीं किया था। तो सारे ही काम जो है वो आज स्टार्ट हुए हैं और आज ही काम जो है कोशिश रहेगी कि मोस्ट ऑफ काम मैं निपटा दूँ। तो ये सारे बर्तन जो है वो 5 से 6 दिन पहले के पड़े हैं, जिसको मुझे अपनी जगह पर अरेंज करना है। उनके लिए देखो आज मैंने बनाया था, जल्दी जल्दी में बनाया था क्योंकि फ्रीज़ के अंदर सब्जियां वगैरह कुछ थी ही नहीं। तो मैंने आटे और जो बेसन होता है ना, उसके अंदर जो कसूरी मेथी डाल के जो मैं चीला बनाती हूँ, जो मैंने आपके साथ में कई बार शेयर भी किया है, तो जल्दी जल्दी में मैंने वही सब चीज़ें बनाई थी। और ये देखिए, ये जो है वो मेरी ननद ने हमारे लिए मिठाई साथ में भेजी है ना। हमारे वहाँ पर इसको परूसा बोलते हैं मारवाड़ी में, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? मतलब जब शादी वगैरह हो जाती है ना, तब सीख वगैरह देते हैं, तो सीख देते हैं तो उसके साथ में कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह जो होती है ना, वो साथ में भेजते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परूसा। तो ये उन्होंने परूसा भेजा है। ये मावे की मिठाई है, नीचे है ये गुलाब जामुन, साथ में ये है बूंदी, जिसको हमारे राजस्थान में नुक्ती बोलते हैं, और ये अपना नमकीन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। और साथ में एक है ना वो भी था, हलवा भी था, लेकिन वो हलवा पता नहीं दूध का था हलवा शायद ना, तो वो ख़राब हो गया। तो वो तो खैर मुझे फेंकना ही पड़ा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है ना, तो चीज़ें नहीं चलती है। तो मुझे लगा शायद सही रहेगा, मौसम ठंडा है, लेकिन वो ख़राब हो गया। तो आते में मैंने चेक किया, तो वो तो खैर फेंकने में गया, लेकिन ये सब मिठाइयाँ जो है वो अच्छी है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अभी जल्दी जल्दी से लगते हैं काम पर। ये तो बातें हो गई पूरी ही ट्रैवल की। और ये देखिए, मैंने पहन रखा है इतना बड़ा वाला मंगलसूत्र। अच्छा, कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप मंगलसूत्र में बहुत अच्छे लगते हो, तो सबसे पहले तो थैंक यू। और हाँ, मंगलसूत्र जो है वो मैं कम पहनती हूँ, क्योंकि मैं पहनती हूँ गोल्ड की चेन पतली सी, लेकिन अभी वो मैंने निकाल दी, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था ना कि मैं ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना क्लीनिंग कर रही थी इस सेंटर टेबल की, और एकदम जैसे ही झुकी ना, तो वो जो चेन थी वो मेरी इसके अंदर अटक गई, और अटकने से क्या हुआ, वो जो लॉक होता है ना, वहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हो गई। तो फिर मुझे शादी में भी जाना था, तो मैं गई थी उसको रिपेयर करवाने के लिए, जो ज्वेलरी की शॉप होती है ना वहाँ पर। तो उन भैया ने ये बोला कि अगर आप रिपेयर कराओगे ना, तो वो जहाँ पर रिपेयर होता है ना, तो वो पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और फिर वो बहुत जल्दी आपकी टूट जाएगी। और थोड़ा उसने मुझे डरा भी दिया कि आपकी अच्छा हुआ चेन टूटी, घर के अंदर ही टूटी, और अगर बाहर टूटती तो फिर मुझे भी लगा कि देखते हैं फिर। तो ऐसा सही में होता है कि अगर आपकी कोई ज्वेलरी टूट जाती है, तो आप उसको रिपेयर करवाने जाते हो, तो उसके फिर से टूटने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्या। तो ये मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, बताना ज़रूर, मतलब ताकि आगे मुझे वो रिपेयर करानी है नहीं करानी है, तो वो मुझे पता चल जाए। मेहंदी तो बच्चे 6 दिन की पूरी छुट्टियां हो गई थी, तो बच्चे थके हुए थे, लेकिन आज बच्चों को मुझे स्कूल भेजना ज़रूरी था, तो बस सुबह जल्दी उठ के बच्चों को स्कूल भेजा। आने के बाद में मैं फिर से थोड़ी देर बैठ गई थी, और उधर जैन साहब सो रहे हैं किचन के अंदर। तो जैन साहब उठ गए हैं, वो गए हैं शावर लेने के लिए। एक्चुअली कब से उठ गए थे, मैंने बीच में वीडियो जो है वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था। वो उठे थे, तो फिर हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई थी, चाय बैठ के पी, और उसके बाद में कुछ देर मुझे मोबाइल में कुछ काम था, तो मैंने वो भी किया। और उसके बाद में वो शावर वावर लेने के लिए गए, और अभी देखो वो नहा के निकल भी गए हैं। और वो मेरे ना ट्राईपोड के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। एक्चुअली ट्राईपोड जो है ना, वो बीच में रखना ही पड़ता है, तो वो बोले थे बीच में क्यों रखती, थोड़ा साइड में रख। तो फिर मैं उनको वही बोली थी, साइड में रखूँगी तो मेरी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, मुझे ना एंगल सेट करने पड़ते हैं ना, कभी वो साइड, कभी ये साइड, कभी आगे, कभी पीछे, इस तरीके से। तो वही नोक-झोंक थोड़ी सी चल रही थी। और बस इसी बीच में देखो रोटी जो है वो बन गई है, जल्दी से उनको पहले खाना परोस दूंगी। जब वो शॉप पे जाएंगे ना, तो उसके बाद में ही मेरे को ना सारे ही काम एकदम क्लियर से दिखने लग जाते हैं। तो मेरे साथ तो खैर ऐसा होता ही है कि जब तक जैन साहब घर पे रहते हैं ना, मुझे काम का पता ही नहीं चलता है। छोटे मोटे काम तो मैं निपटा लेती हूँ, लेकिन जो मतलब एक लाइन वाइज जो काम करने पड़ते हैं ना, उस काम का पता नहीं चलता है। भले वो बेचारे कुछ नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनका काम से मैंने काम जैसे रखते हैं। से निपटा दिया है। आज हल्का फुल्का ही काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। सिंपल सी सब्जी रोटी बनाई थी, और बर्तन ये सारे साफ़ कर दिए। ये देखो सिंक जो है वो पूरी क्लीन हो गई है। और इधर कुछ देर पहले जो एकदम प्लेटफॉर्म जो था जिस पर तूफान आ रहा था, वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और हाँ, ये जितनी भी मिठाइयाँ जो मैं लेकर आई थी शादी से, वो सारी मैंने इन डिब्बों में खाली कर दी है। ये देखो ये वाली मिठाई सुबह जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, वो मैंने बताई थी पॉलीथीन के अंदर। तो ये है मावे की मिठाई, कितनी यम्मी दिख रही है ना वीडियो के अंदर, और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा है टेस्टी। और उसके बाद में ये है गोल मटोल से, एक मिनट थोड़ा सा आपको क्लियरली बता देती हूँ पास से। तो ये है गोल मटोल से गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये पूरा ही भरा हुआ था, यहाँ से 3-4 गुलाब जामुन गायब है, क्योंकि वो चले गए हैं हमारे पेट में। और उसके बाद में ये है गोल मटोल सी येलो कलर सी बूंदी, ठीक है। तो ये इतनी ही थी, ये भी हमने खाई नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मिठाई एक साथ में खाना हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बस थोड़ी सी गुलाब जामुन खाए थे हमने, एक गुलाब जामुन खाए थे सबने, थोड़ी सी खाई थी मिठाई, और बाकी ये सारी मैंने इसके अंदर खाली करके रख दी है। तो इस तरीके से किचन जो है वो मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। और अब बारी आती है इस तूफ़ान को सही करने की।
तो चलिए जल्दी से अब इस बाहर वाले तूफ़ान को भी थोड़ा बहुत समेटने की कोशिश करती हूँ कि सारा काम तो एक साथ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मुझे इन सूटकेस में से कपड़े खाली करने में ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना मिक्स हो गई थी सभी सूटकेस को इतना अच्छे से अरेंज करके लेके गई थी, लेकिन होता है ना जब निकलने का टाइम आता है ना, तो जैसे जैसे कपड़े पहनते वैसे वैसे उन सूटकेस में जैसे जैसे उन चीज़ों को ना घुसेड़ते हैं। मतलब सबके साथ होता होगा, खैर मेरे साथ नहीं, सभी के साथ में होता है। जाते हैं ना जब, तो सभी चीज़ों को अच्छे सेग्रीगेट करके लेके जाते हैं, किस दिन क्या चीज़ें पहननी, किस दिन क्या चीज़ें पहननी है, ज्वेलरीज कौन सी पहननी है, बैंगल कौन सी पहननी है, बच्चों को क्या पहनाना है, इनको क्या पहनाना है। तो ये सारे के सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। और सबसे पहले तो खैर मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस दिन मैंने क्या क्या पहना था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साड़ी की। तो इस साड़ी को मैं लेके गई थी स्पेशल मेहंदी फंक्शन के लिए। वैसे तो थोड़ी सी लाइट कलर है, लेकिन हाँ मुझे ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये साड़ी मैंने खुद से डिज़ाइन करवाई है। प्लेन ये वाला कपड़ा लेकर आई थी, और उसके ऊपर ये वाली समोसा लेस मैंने लगाई थी, जिसके ऊपर ये एकदम डार्क कॉफ़ी कलर की लेस है। और साथ में ये इस तरीके की जो कर्व वाली लेस होती है ना, गोल्डन कलर की, जिसके ऊपर आगे देखो छोटे छोटे से मोती भी लगे हुए हैं। और इससे ये साड़ी का लुक काफ़ी अच्छा आ गया था। और जिस कलर की लेस है बिल्कुल उसी कलर का मैंने ये वेलवेट का ब्लाउज़ सिलाया था, जिससे ये साड़ी कई गुना सुंदर हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके साथ में मैंने ये देखिए ये वाला जो ये क्लच नहीं है, ये मोबाइल कवर है, मतलब मोबाइल को इसके अंदर आप रख सकते हैं, मोबाइल केस कह सकते हो। और इजीली मतलब मैंने इसको कमर के वहाँ पे लगा के फिर अच्छे से मस्त डांस वांस किया था। तो ये तो हो गई मेरी मेहंदी फंक्शन की साड़ी, जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और सेट जो है, अगर सेट की बात करूँ तो खैर इसके साथ में मैंने सेट नहीं पहना था, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ना, इसका जो नेक है वो पूरा बॉट नेक है। तो बॉट नेक है तो इसकी वजह, और काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लाउज़ भी है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ में पहनने की। मैंने सिर्फ इसके साथ में ईयरिंग्स पहने थे, ये वाले। तो ये टोकरी थी ग्रीन कलर की, ये मैंने पहनी थी। और इसके साथ में खैर ये वाला सेट था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता था, तो फिर मैंने ये वियर नहीं करा था। और उसके बाद में बात करते हैं मेहंदी फंक्शन के बाद में एक और देखो, ये वाला जो लहंगा है ये है मेरे शादी का लहंगा। तो ये मैंने पहना था जो बिनौली हुई थी ना, बिनौली के टाइम पर मैंने ये वाला लहंगा पहना था। उसके बाद में बात करते हैं ये वाले साड़ी की। तो ये वाली जो साड़ी थी काफ़ी प्यारी सी साड़ी है, 3 कलर इसके अंदर, ऑर्गेन्जा साड़ी है। और इसके अंदर 3 कलर से, एक तो ये डार्क ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, पिंक कलर है, डार्क पिंक कलर भी है, और साथ में ये जो लाइट पिंक कलर दिख रहा है वो भी है। और इसके ऊपर इस तरीके का जो मिरर वर्क होता है वो पूरी ही साड़ी के अंदर किया हुआ है। और साथ में है ये बिल्कुल डार्क पिंक कलर का ब्लाउज़, और काफ़ी सुंदर लग रही थी साड़ी। और ये इसके साथ में मैंने ये वाला जो पर्स है वो कैरी किया था। और इस साड़ी को मैंने पहना था जब पूरे ही ना समाज का खाना होता है, जो मतलब हम जैन लोग हैं तो पूरे ही जैन समाज का खाना होता है। तो उस दिन मैंने ये वाली जो साड़ी है वो मैंने पहनी थी। और उसके बाद में आता है मेन फंक्शन की, जो था जब बारात आती है ना और शादी वगैरह होती है, तो उस दिन के, तो उस दिन मैंने पहना था ये वाला लहंगा, जो बनाया था, जो साड़ी से ही बना हुआ है, साड़ी से मैंने बनवाया है। और साथ में ये बहुत ही प्यारा सा नेट का दुपट्टा है, और बिल्कुल जो ब्रिक्स कलर होता है बिल्कुल वो वाले कलर का दुपट्टा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और उसके बाद में बात करते हैं राजपूती पोशाक की। बहुत ही प्यारा सा राजपूती पोशाक है, जो मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से मंगाया था। बहुत ही सुंदर सा कलर है। वैसे तो मुझे ये हल्दी के फंक्शन में पहनना था, लेकिन हल्दी के फंक्शन तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाई थी। और उसके बाद में ग्रीन कलर भी है इसके अंदर, तो मैं मेहंदी के फंक्शन में भी पहन सकती थी, लेकिन मेरे पास में ये वाली साड़ी थी। तो ये मैंने पहना था जो महिला संगीत था ना, लेडीज़ संगीत का प्रोग्राम, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट का है, और मुझे लगा कि लेडीज़ संगीत के अंदर डांस वगैरह होता है ना, तो काफ़ी देर तक इस लहंगों को पहनना रहता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और एकदम लाइट वेट है, वर्क इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेवी है, लेकिन बिल्कुल जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वो वाला कपड़ा है। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हाँ सुंदर इसका लुक लग रहा था। तो ये मैंने पहना था लेडीज़ संगीत के दिन, ठीक है। तो बस मेन जो फंक्शन यही थे, ये पहना था मैंने मेहंदी के अंदर, ये मैंने पहना था जब समाज का खाना था उस दिन, ये मैंने पहना था लहंगा शादी, जब मेन फंक्शन था शादी का उस दिन। और ये वाला पहना था मैंने जब बिनौली निकली थी ना, उस दिन मैंने ये वाला पहना था। और ये वाला लहंगा जो है वैसे मैं रिसेप्शन के अंदर भी पहन सकती थी, लेकिन रिसेप्शन के अंदर क्या था कि काफ़ी देर तक मतलब काफ़ी देर तक पहनना था, और जब लंबे टाइम तक पहनना होता है ना, तब मैं ये वाला लहंगा नहीं पहन सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न है इसके अंदर। मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 किलो का वज़न होगा इस लहंगे के अंदर। तो मैंने बिनौली के अंदर ही पहना था, क्योंकि उसके अंदर मुझे मुश्किल से 2 या 3 घंटे के लिए पहना था। और ये वाला जो लहंगा है ये मैंने अपनी साड़ी से बनवाया था, तो ये ज़्यादा देर, ये मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक पहना था। ये मैंने पहना था सुबह करीबन
9 बजे के करीब, और शाम को मैंने 3 या 3:30 बजे या इवन 4 बजे मैंने इस लहंगे को मतलब चेंज किया था। फिर इसके बाद में मैंने ये वाली जो साड़ी है ना, ये नहीं सॉरी एक और साड़ी है, वो साड़ी पता नहीं दूसरे सूटकेस के अंदर पड़ी थी, ग्रे कलर की एक साड़ी थी, तो वो मैंने पहनी थी। तो ये काफ़ी कम से कम 7 से 8 घंटे तक मैंने पहना था। तो उसी तरीके से मैंने कपड़ों को, जो अगर मुझे बहुत लंबे टाइम तक पहनना, जैसे कि ये जो साड़ी है वो ऑर्गेन्जा साड़ी है, लेकिन इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी समाज के खाने के दिन, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे इस साड़ी को पहनना था। तो इस तरीके से मैंने चूज़ की थी चीज़ों को कि यदि ज़्यादा टाइम तक पहनना है तो मैंने बहुत ही हैवी जो कपड़े हैं वो नहीं पहने थे, जो वज़न में ज़्यादा होते हैं। लुक वाइज भली हैवी हो लेकिन वज़न में भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये वाला जो लहंगा है, ये मेरी शादी का लहंगा है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये वाला। तो ये मैंने बिनौली के अंदर पहन लिया था। तो ये थी मेरे पूरे ही शादी के कपड़े। और उसके अलावा देखिए ये वाली ज्वेलरी से, ज्वेलरी तो खैर मैंने आपको मैंने अपनी जो अलमीरा या फिर ड्रेसिंग टेबल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैंने मोस्ट ऑफ ज्वेलरी से बताइए। फिर भी यदि आपको डिटेल में देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी सारी जितनी भी बैंगल्स है, ज्वेलरी से, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी सारी की सारी बैंगल्स है। और ये देखो ये है सारी परी की एसेसरीज़ है, बहुत सारी परी की भी लेके गई थी। और ये ठीक है। तो ये पूरा जो डिब्बा है वो 2 डिब्बे भर के तो मैं लेके गई थी परी के लिए। और ये है पूरा बैंगल्स का एक तो ये है, साथ में ये वाला भी है बैंगल्स का। और उसके बाद में ये है ज्वेलरी का, ये भी है ज्वेलरीज़ का। इसके अंदर मैं लेके गई थी अपनी सारी की सारी जो रिंग्स वगैरह होती है ना वो। और इसके अलावा देखो ये वाली मल्टीपर्पज़ जो पाउच है इसके अंदर भी बहुत सारे ईयरिंग्स भी थे। इसके अलावा जो ये देखो ये छोटी सी डिब्बी है जिसके अंदर बहुत सारे कान के पेच मैंने रखे हुए हैं, वो लेके गई थी। इसके अलावा क्लचर्स है, पिन्स है, साड़ी पिन्स है, सेफ्टी पिन्स है, बॉबी पिन्स होती है वो है। और इसके अलावा बिंदी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और ये देखो सब की सब मतलब सारी की सारी ना मिक्स हो गई है। अभी इसकी बहुत सारी बैंगल्स जो है वो सारी उसके अंदर चली गई है, सारे के सारे सेट बिखर गए हैं। तो अब बारी आती है इन सभी को अपनी अपनी जगह पे रखने की। तो चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट से काम कर लेते हैं। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे ना कि श्रद्धा शादी में गई, इतने मज़े किए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पहनी, लेकिन कुछ भी शेयर तो किया नहीं है। लेकिन वेट, आगे आपको बहुत से वीडियोस जो है वो देखने मिलेंगे, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ जितनी भी चीज़ें मैंने कैप्चर करी, रिकॉर्ड करी है वो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत सी चीज़ें एक्चुअली मेरा मन था शेयर करने का, लेकिन वही है कि जब आप बाहर जाते हैं, स्पेशली ससुराल वाली फैमिली में ना, तो आप बाहर है ना मोबाइल को ले लेके नहीं घूम सकते हो, अच्छा नहीं लगता है ना। सब लोग आपकी तरफ से आपको ना घूर के देखते हैं कि ये क्या लगी पड़ी, दिन भर हाथ में मोबाइल लेके, सब क्या पता क्या शूट करी, क्या वीडियो बना रही, क्या फ़ोटो खींच रही है। तो मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, तो कुछ चीज़ें कैप्चर करती थी और कई बार स्किप भी हो जाता था। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी किस किस तरीके से हमने डांस किया, क्या क्या पहना, क्या मज़े किए, सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस जल्दी से मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और अभी देखिए साड़ियाँ जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, मुझे लग रहा था कि गंदी होगी, लेकिन अभी जब मैंने चेक किया कोई भी साड़ी ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि सुबह अलग पहनते थे, शाम को अलग पहनते थे, दिन को अलग पहनते थे, तो कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हुए। तो अभी मैं उनको खाली अच्छे से फोल्ड करके उनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो अभी देखो ये सारा काम जो है वो मेरा बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। अभी मेरे कपड़े अरेंज हो रहे हैं, फिर सारी जितनी भी एसेसरीज़ है उनको मैं अरेंज करूँगी, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो लेकिन इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा करूँगी तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट मतलब वीडियो में देखने मिलेगा, तो आगे का वीडियो ज़रूर देखना। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, वो जो ज्वेलरी के बारे में मैंने आपको पूछा था ना, मेरी जो चेन के बारे में, गोल्ड चेन के बारे में, वो आप मुझे ज़रूर बताना कि यदि रिपेयर कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, ताकि आगे मुझे उसको रिपेयर कराना है नहीं कराना मुझे थोड़ा सा पता चल जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हुई एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।